वहीं औरंगजेब और सैयद सलार गाजी पर उठा विवाद अब रुक नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है। औरंगजेब की कब्र के विवाद में विश्व हिंदू परिषद का बयान सामने आया, जिसमें आतंकी ओसामा बिन लादेन की तरह औरंगजेब की कब्र को समंदर के पानी में बहाने की मांग की गई। तो सैयद सलार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले पर लगी रोक का विवाद संभल के बाद अब बहराइच में गरमा रहा। देश के कई शहरों में इस समय क्रूर आक्रांताओं पर हिंदू संगठनों का विरोध तेज होता जा रहा है। चाहे वो औरंगजेब हो या फिर सैयद सलार मसूद गाजी, उनकी कब्रों को हटाने के साथ ही उनके नाम पर आयोजन को बैन लगाने की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है। नागपुर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर जो हिंसा हुई, उससे ये विवाद थमने की जगह और बढ़ गया। वीएचपी ने साफ कहा है कि औरंगजेब की कब्र को समंदर में बहा देना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद अमेरिका ने उसे समंदर में दफना दिया था। जितने भी औरंगजेब की कब्र हो, बाबर की हो, हुमायूं की हो, किसी की भी हो, वो कब्रें सब समाप्त होनी चाहिए। और मेरा तो कहना है, जब अमेरिका जैसा देश जो सबसे वो है, उसने ओसामा बिन लादेन को मार के समुद्र के अंदर फेंक दिया, ऐसी मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पे जितनी कब्रें हैं इनकी मिट्टी भी उठा के अरब सागर में फेंक दो। वही इस विवाद पर अब जी मीडिया की टीम ने मुस्लिमों से उनकी राय जानी तो भाईजान भड़के नजर आए। हाँ, तो नेता लोग को तो मुद्दा चाहिए खाली। आज एक नेता में हुमायूं को मकबरा को उठा फेंकना है तो बोले उसका तो हम लोग का भी उठा फेंक, हम लोग जल्दी है नहीं का, हाँ बासी है नहीं हिंदुस्तान के, हम लोग लगता कहीं से आए हुए लगता है। अभी इबरत करो बोलो उसको देख के, क्या है ना तो उसकी जमीन खा रही है, ना तो उसको आसमान ले रहा है, ना तो उसको अंगार ले रही है। बोलो फिरौन को देख के इन लोग को इबरत खाओ बोलो, वरना इन लोग का हाल भी ऐसा ही हो जाएगा अल्लाह ताला चाहा तो। अगर ऐसा हो रहा है तो पहले उन जो बनाए उनको मिटाओ ना। लाल किला मिटा दो, चला दो बुलडोजर, कुतुब मीनार मिटा दो, ताजमहल मिटा दो। ये तो उन्हीं लोगों ने बनाया है ना, ये मुगलों का है कि नहीं है? हिंदुस्तान में कोई बनाया इसको? एक ईंट लगाया है, ये सब मुगलों को बनाया हुआ है। पहले उसको औरंगजेब की कब्र को ओसामा बिन लादेन के जैसे अंजाम देने की मांग पर ओवैसी भी भड़क गए। पहले तो उन्होंने नागपुर हिंसा के लिए फडणवीस सरकार को घेरा और फिर कब्र के बहाने विवाद पर भी नसीहत दी। मैं जानता हूं हमारे वतन अजीज में बहुत से ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। अब कोई बोल रहा है कि इनकी खबर तोड़ देंगे, कोई बोल रहा है हम ये कर देंगे। ये जानते नहीं है कि जब कोई इस जमीन में चले जाता है या कोई अपने मजहबी रसूमात के तहत दुनिया से जाता है, सबको अल्लाह एक दिन जमा करने वाला है। ओवैसी ने अपने बयान से सरकार पर निशाना साधा तो बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि गुलामी की निशानियों को खत्म किया जाना जरूरी है। क्रूर आक्रांताओं के महिमा मंडन का संतों ने भी विरोध किया और कहा कि जो भी औरंगजेब के प्रति आस्था रखता है वो भारतीय नहीं हो सकता। जो व्यक्ति भारत के प्रति समर्पित होगा वो सनातन के प्रति श्रद्धा रखेगा। औरंगजेब को महिमा मंडित करने वाला व्यक्ति भारत के प्रति समर्पित नहीं हो सकता।